जय श्री राम दर्शकों, मैं आपको उत्पन्न एकादशी के बारे में बताऊंगा। उत्पन्न एकादशी, जैसे कि इस एकादशी का नाम उत्पन्ना है, ऐसे इसका अर्थ है जो व्यक्ति एकादशी के व्रत की शुरुआत करना चाहता है वह इस एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकता है। उत्पन्न एकादशी से व्रत प्रारंभ करके वह वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत कर सकता है और एकादशी का व्रत करके अपने पापों का शमन कर सकता है और अपने पुण्य बढ़ा सकता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति कर सकता है। यह एकादशी, जैसे कि इसका नाम है ऐसे इसका कार्य है। इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। एकादशी का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ करते हैं। इसके लिए आप दशमी में पहले दिन भोजन करें और सायंकाल में आप दातून वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह करके, कुल्ला करके रात्रि में शयन करेंगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, सफेद तिल और गंगा जल अपने स्नान के जल में अवश्य डाले, श्रीमन नारायण का जप करते हुए स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने मंदिर में बैठे भगवान विष्णु की आराधना करें। लड्डू गोपाल है अगर तो आप उनको स्नान कराए पंचद्रव्य से। आप फूलों को आसन दे, नए नए वस्त्र पहनाए, स्वयं भी शुद्ध और हो सके नए वस्त्र धारण करे। नए वस्त्र धारण करे और वस्त्रों में पीला वस्त्र अवश्य हो। अगर पीला वस्त्र नहीं हो तो पीला पटका, महिलाएं है पीला दुपट्टा ओढ़कर वह पूजा स्थान में बैठे, आत्मशुद्धि करे और उसके बाद में अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्रत की प्रारंभ करे, व्रत की शुरुआत करे। अन्यथा नहीं बुला सकते तो स्वयं ही 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः कहकर आत्मशुद्धि करे। गंगा जल सभी सामग्री पर आप गंगा जल छिड़के और उसके बाद में अपने हाथ पर गंगा जल, तिल, सफेद तिल और कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प ले। आध्यात्मिक गोत्रोत्पन्नम, यानी कि मेरा ये गोत्र है, अमुक नाम में मेरा ये नाम है, अमुक संवत्सरे, ये संवत्सर चला हुआ है, अमुक स्थान है, जो स्थान है, जो आपका जहां निवास है वहां का स्थान का नाम, अमुक तिथि, एकादशी तिथि, अमुक वासे, ये दिन, यह सब बोलते हैं। मैं आज एकादशी के व्रत की, सभी एकादशी के व्रत का करने का संकल्प लेती हूं। आज से मैं उत्पन्न एकादशी से मैं इस व्रत की शुरुआत कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसा कहकर ये संकल्प लेकर मैं दक्षिणा, तिल और जल विष्णु भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए भगवान को चंदन का तिलक लगाए, स्वयं भी तिलक लगाए और भगवान को दूध, मेवा आदि का भोग लगाए और तुलसी दल अवश्य हो। तुलसी दल पहले दिन ही मां तुलसी से निवेदन करके तोड़कर आप तुलसी दल रखे और उसके बाद में आप पूरा दिन विष्णु भगवान की आराधना करें, एकादशी मैया की आराधना करें। श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करें। मंदिर में जब आप शुरुआत करें उस समय कथा का पठन करें, श्रवण करें। खुद नहीं पढ़ सकते बैठा कर किसी से पढ़वाए, नहीं कर सकते मोबाइल में चलाकर कथा, आप हाथ में तिल और फूल लेकर बैठ जाए, पूरी कथा सुने। अंत में वह फूल और तिल विष्णु भगवान के, लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पण कर दे और उसके बाद में आप आरती करें। आरती करने के बाद में पूरा दिन
हरि नाम का कीर्तन करते रहे। रात्रि काल में जागरण करें और अगले दिन द्वादशी में 9 दिसंबर दिन शनिवार को पालन करें। आप कह रहे होंगे पंडित जी ने पूरी बात बता दी लेकिन अभी तक ये नहीं बताई एकादशी कब है। कई बार हो जाता है जो शुरुआत की बात बताने की, शुरुआत की सूचना देने की, शुरुआत की आपको जानकारी देनी होती है या नहीं बता पाते। अब मैं आपको देता हूं। उदय तिथि के अनुसार 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत है। इस बार स्मार्त गृहस्थी और वैष्णव संप्रदाय दोनों के लिए एक ही दिन व्रत है। दोनों ही धर्म के दोनों ही अनुयायी एक ही दिन व्रत करेंगे और 9 दिसंबर दिन शनिवार को व्रत का पालन करेंगे। सायंकाल में एकादशी के दिन सायंकाल में भी भगवान की आरती करें और अपने पापों की क्षमा याचना करें। जो नए व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत की, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करे और हो सके तो निर्जल व्रत करे, अन्यथा फलाहार ले। सायंकाल में रात्रि में शयन करने के बाद अगले दिन जब पालन करेंगे, इस बार पालन का समय है दोपहर 1:16 से 3:20 के मध्य। क्योंकि हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पालन होता है, इसलिए दोपहर में 1:16 से 3:20 के मध्य आप इस व्रत का पालन करेंगे। व्रत का पालन के लिए मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूं कि हो सके किसी ब्राह्मण को बुलाए, किसी योग्य वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाए, अन्यथा नहीं बुला सकते तो गेहूं का भोजन निकाले, चावल अवश्य बनाए और भोजन उनको देकर उसके बाद में तुलसी दल और चावल से अपने व्रत का पालन करें। इस तरह अगर आप इस एकादशी के व्रत को करोगे, जो भक्तजन नए हैं, जो इस एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, जो एकादशी का व्रत के मन में उनकी श्रद्धा है, भाव है, वैसे एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और भगवान की कृपा, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।